जय श्री राम साथियों, मेरे व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आप सभी को भारत के इतिहास के उस सच से रूबरू कराना चाहता हूं जिस इतिहास के पन्नों को फाड़ दिया गया, जिस इतिहास को हमसे छुपाया गया। लेकिन साथियों, आप सब भी जानते हैं कि सच कभी छुप नहीं सकता, आप चाहे जितने भी प्रयास कर लो। साथियों, मेरे इस प्रयास में आप सभी का साथ बहुत जरूरी है। किसी भी तरह की कोई कमी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज आगे मेरे इस प्रयास को मैं और अच्छे से कर सकूं और इतिहास के बहुत से पन्नों को आपके समक्ष रख सकूं, उसके लिए मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज जिस वीर सम्राट की मैं चर्चा कर रहा हूं उनके लिए कहा जाता है, माना कि ये भगवान नहीं पर हमारे मंदिरों में भगवान, इन्हीं की वजह से वीर सम्राट, हम सभी के गौरव, महाराणा प्रताप। क्या आपने कभी पढ़ा है कि हल्दी घाटी के बाद के वर्षों में मेवाड़ में क्या हुआ? इतिहास से जो पन्ने हटा दिए गए हैं उन्हें वापस संकलित करना ही होगा, क्योंकि वे हिंदू रेजिस्टेंस और शौर्य के प्रतीक हैं। इतिहास में तो यह भी नहीं पढ़ाया गया है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप ने कुंवर मानसिंह के हाथी पर प्रहार किया था तो शाही फौज 5-6 कोस दूर तक भाग गई थी और अकबर के आने की अफवाह से पुनः युद्ध में सम्मिलित हुई। यह विवरण अबुल फजल की पुस्तक अकबरनामा में दर्ज है। क्या हल्दी घाटी अलग से एक युद्ध था या एक बड़े युद्ध के सुदीर्घ घटनाक्रम की एक शुरुआती घटना? महाराणा प्रताप को इतिहासकारों ने हल्दी घाटी तक ही सीमित करके मेवाड़ के इतिहास के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। वास्तविकता में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुए कई युद्धों की शुरुआत भर था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के पास 7,000 सैनिक बचे थे। कुछ ही समय में मुगलों का कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर और आसपास के ठिकानों पर अधिकार हो गया था। उस स्थिति में महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध की योजना बनाई और मुगलों को कभी भी मेवाड़ में स्थापित नहीं होने दिया। महाराणा प्रताप के शौर्य से विचलित अकबर ने उनको दबाने के लिए 1576 में हुए हल्दी घाटी के बाद भी हर साल 1577 से 1583 के बीच 1-1 लाख के सैन्य बल भेजे, जो कि महाराणा को झुकाने में नाकामयाब रहे। हल्दी घाटी के युद्ध स्थल से एक रणनीति के अंतर्गत प्रताप के सुरक्षित निकल जाने के बाद उनके सरदार और सैनिक भी पहाड़ों में चले गए थे। मानसिंह ने पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण प्रताप की सेना का पीछा करने की हिम्मत तक नहीं की। मुगल सेना में यह भय व्याप्त हो गया था कि मेवाड़ के सैनिक पहाड़ों के दर्रों में घात लगाए बैठे होंगे और वे कभी भी छापामार हमला कर सकते हैं। मानसिंह एक दिन सैन्य दल सहित वहीं रहा और दूसरे दिन अपनी सेना के साथ गोगुंदा की ओर बढ़ा। गोगुंदा में मानसिंह 1 वर्ष तक रुका रहा। प्रताप को मारने या पकड़ने में असफल रहने पर उसके मन में निराशा थी। अकबर द्वारा बुलाए जाने पर ही वह दिल्ली पहुंचा। उसे अकबर के क्रोध का शिकार होना पड़ा। इसके बाद मानसिंह को किसी सैन्य अभियान का नेतृत्व नहीं दिया गया। सितंबर 1576 में अकबर स्वयं अजमेर दरगाह पहुंचने के पश्चात मेवाड़ पहुंचा था। अपने कई सेनापतियों को प्रताप का पता लगाने भेजा, परंतु असफल रहा। अकबर ने अपने कुशल सेनापति शाहबाज खां को सेना के साथ 3 बार अक्टूबर 1577, दिसंबर 1578 एवं नवंबर 1569 में मेवाड़ भेजा था,
प्रताप को अपने अधीन करने के लिए शाहबाज के गोकुंदा, कुंभलगढ़, मोही आदि किसी भी स्थान पर पहुंचने से पूर्व प्रताप उसे खाली कर पहाड़ों में चले जाते और वहां से उसकी सेना पर छापामार हमला करते। शाहबाज के आगे बढ़ते ही पीछे रह गए स्थानों पर प्रताप फिर कब्जा कर लेते। शह और मात का यह खेल दिवेर युद्ध तक चलता रहा। जून 1580 में अकबर ने अपने दरबारी कवि और सेना नायक अब्दुल रहीम खान खाना को अजमेर का सूबेदार बनाकर भेजा। साथ ही प्रताप को बंदी बनाने का जिम्मा भी दिया, परंतु रहीम कुछ भी नहीं कर पाया। महाराणा प्रताप के खजांची भामाशाह और उनके भाई ताराचंद मालवा की चढ़ाई से प्राप्त दंड के 25 लाख रुपए और 20,000 अशर्फियां लेकर हाजिर हुए। इस घटना के बाद महाराणा प्रताप ने भामाशाह का बहुत सम्मान किया और दिवेर पर हमले की योजना बनाई। कर्नल टार्ट के अनुसार भामाशाह ने जितना धन महाराणा को राज्य की सेवा के लिए दिया, उससे 25,000 सैनिकों को 12 साल तक की रसद दी जा सकती थी। महाराणा ने फिर से अपनी सेना संगठित करनी शुरू की और कुछ ही समय में 25,000 लड़ाकों की एक शक्तिशाली सेना तैयार हो गई। उसके बाद शुरू हुआ हल्दीघाटी युद्ध का दूसरा भाग, जिसको इतिहास से एक षड्यंत्र के अंतर्गत या तो हटा दिया गया है या एकदम दरकिनार कर दिया गया है। इसे बैटल ऑफ दिवेर कहा जाता है। महाराणा प्रताप ने उस समय के प्रसिद्ध संत सिद्ध योगी रूपनाथ व ईष्ट माता चामुंडा का पावन आशीर्वाद लेकर दिवेर युद्ध प्रारंभ किया। 16 सितंबर 1583 विजयदशमी संवत 1640 सोमवार का दिन था। महाराणा ने अपनी नई संगठित सेना के साथ मेवाड़ को वापस स्वतंत्र कराने का प्रण लिया। यही वह दिन था जब दिवेर पर प्रताप ने हमला बोला। बताते हैं कि नवगठित 25,000 लड़ाकों ने में से चुनिंदा मात्र 1200 सैनिकों की एक सैन्य टुकड़ी लेकर महाराणा प्रताप ने दिवेर पर हमला किया था। इस सैन्य टुकड़ी में 200 अश्वारोही तथा 1000 पदारोही सैनिक थे। इस सैन्य टुकड़ी में चूंडावत, शक्तावत, सोलंकी, परिहार, बल्ला, चौहान, रावत, राजपूत व भीलों के चुनिंदा सरदार भी थे। भामाशाह और उनके छोटे भाई ताराचंद भी साथ थे। यहाँ बता दें कि हल्दीघाटी युद्ध के बाद मुगलों की ओर से मेवाड़ में 36 थाने तथा उनके नीचे 84 चौकियां बनाई गई थीं। प्रत्येक थाने पर 1,000 मुगल सैनिक किसी प्रभारी या सेना नायक के नेतृत्व में रखे गए थे। दिवेर मुगलों का एक सुदृढ़ रक्षा स्थल था। दिवेर अजमेर को मेवाड़ से न केवल जोड़ता था, वरन एक प्रकार से मेवाड़ का प्रवेश द्वार भी था। दिवेर का मुगल सैन्य अधिकारी सेरीमा सुल्तान खां था, जो रिश्ते अकबर का चाचा था। उस समय यद्यपि दिवेर में 1,000 मुगल सैनिक थे, परंतु आसपास के 14 थानों से भी 14,000 मुगल सैनिक अपने सरदारों के साथ वहां पहुंचकर मुगल सेना का हिस्सा बन चुके थे। इस प्रकार से प्रताप के 1200 सैनिकों के सामने मुगलों के 15,000 सैनिकों के बीच दिवेर का युद्ध लड़ा गया। दिवेर का प्रभारी सेरीमा सुल्तान खां हाथी पर बैठकर युद्ध लड़ने आया था। प्रताप की सेना के एक सैनिक ने सुल्तान के हाथी का पैर काट दिया तथा प्रताप ने अपने भाले का एक जोरदार प्रहार कर उस हाथी के सिर को क्षतिग्रस्त कर दिया था। बाध्य होकर सुल्तान खां को हाथी छोड़कर घोड़े पर बैठकर युद्ध करना पड़ा। बताते हैं कि कुंवर
अमर सिंह ने सुल्तान खां पर अपने भाले का इतना जबरदस्त प्रहार किया कि भाला सुल्तान को घोड़े सहित भेदता हुआ भूमि में गड़ गया। दिवेर के दक्षिण पश्चिम की चौकी का नायक बहलोल खां था। वह एक भीमकाय और क्रूर उज्बेक सेना नायक था, जो दिवेर के दूसरे छोर पर अपनी सेना के साथ तैनात था। महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार के एक ही वार से उसे घोड़े सहित 2 भागों में चीर दिया था। उसके बाद यह कहावत बनी कि मेवाड़ में सवार को एक ही वार में घोड़े समेत काट दिया जाता है। यह घटनाएं मुगलों को भयभीत करने के लिए बहुत थी। सुल्तान खां और बहलोल खां की हुई दुर्गति से मुगल सेना में भगदड़ मच गई। भागते मुगल सैनिकों का मेवाड़ की सेना ने पीछा किया। बताते हैं कि मुगल सेना के सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए व शेष अजमेर की ओर भाग निकले। दिवेर पर महाराणा प्रताप का अधिकार हो गया। दिवेर पर प्रताप की जीत अभूतपूर्व थी। इस विजय के समाचार से महाराणा का यश चारों ओर फैलता चला गया। अन्य मुगलों थानों और चौकियों के मुगल सैनिक भी इतने भयभीत और हतोत्साहित हो गए थे कि उन्होंने स्वयं ही इन थानों और चौकियों को खाली कर दिया और अजमेर की ओर भाग गए। दिवेर पर महाराणा प्रताप की विजय निर्णायक सिद्ध हुई। मेवाड़ में अकबर की ओर से स्थापित सभी स्थानों और चौकियों पर प्रताप का आधिपत्य हो गया। कुंभलगढ़ पर तैनात मुगल सैनिकों को जब प्रताप की इस विजय और मुगल सैनिकों के भागने का समाचार मिला तो उन्होंने भी किले को खाली कर भागना ही उचित समझा। महाराणा का एक बार फिर कुंभलगढ़ पर अधिकार हो गया। वहां आवश्यक प्रबंध करने के पश्चात प्रताप ने दक्षिण में ओबेरी गांव पहुंचकर जावर पर भी अधिकार कर लिया। जावर के आसपास मेवाड़ का दक्षिणी पर्वतीय भाग छप्पन के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में चावंड के शासक लूणा को परास्त कर प्रताप ने चावड़ पर अधिकार कर लिया और चावड़ को अपनी राजधानी बनाया। अपने निवास हेतु पहाड़ी पर एक भवन तथा अपनी आराध्य देवी चामुंडा देवी का मंदिर भी बनवाया। 2 बावड़ियां भी बनवाई। दक्षिण में डूंगरपुर व बांसवाड़ा पर शाही अधिकार समाप्त करने के लिए प्रताप को युद्ध लड़ना पड़ा। अंततः इसमें भी विजयी होने पर एक तरह से प्रताप ने संपूर्ण मेवाड़ क्षेत्र पर पुनः अपना आधिपत्य प्राप्त कर लिया था। सिर्फ मांडलगढ़ व चित्तौड़ को छोड़कर मेवाड़ के सारे ठिकाने दुर्ग वापस स्वतंत्र करा लिए गए। आगे चलकर तो प्रताप ने आमेर राज्य के टोडा रायसिंह व मालपुरा को लूटकर मानसिंह से हल्दी घाटी का हिसाब बराबर कर लिया। अधिकांश मेवाड़ को पुनः कब्जाने के बाद महाराणा प्रताप ने आदेश निकाला कि अगर कोई एक विस्वा जमीन भी खेती करके मुसलमानों को टैक्स देगा उसका सर काट दिया जाएगा। इसके बाद मेवाड़ और आसपास के बचे खुचे शाही ठिकानों पर रसद पूरी सुरक्षा के साथ अजमेर से मंगाई जाती थी। दिवेर का युद्ध न केवल महाराणा प्रताप बल्कि मुगलों के इतिहास में भी बहुत निर्णायक रहा। मुट्ठी भर राजपूतों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करने वाले मुगलों के हृदय में भय पैदा कर दिया था। दिवेर के युद्ध ने मेवाड़ में अकबर की विजय के प्रयासों पर न सिर्फ विराम लगा दिया बल्कि मुगलों में ऐसे भय का संचार कर दिया कि अकबर ने के समय में मेवाड़ पर बड़े आक्रमण लगभग बंद हो गए। केवल जगन्नाथ कछवा के असफल अभियान के अतिरिक्त बाद में कोई अभियान नहीं हुआ। महाराणा प्रताप चावंड को अपनी राजधानी बना मेवाड़ के चहुमुखी विकास में जुट गए। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टॉड ने इस युद्ध को मैराथन की संज्ञा
दी है। अकबर का अंतिम प्रयास। अकबर को दिवेर में प्रताप की विजय तथा मुगल सेना की कायराना भगदड़ का समाचार कहाँ सहन होता। उसने प्रताप के विरुद्ध एक और सैन्य अभियान भेजा जो उसकी ओर से अंतिम सिद्ध हुआ। अकबर ने आमेर के राजा भारमल के पुत्र जगन्नाथ कछवा को अजमेर का सूबेदार नियुक्त करते हुए दिसंबर 1584 में एक विशाल मुगल सेना के साथ प्रताप को बंदी बनाने के लिए भेजा। महाराणा प्रताप जगन्नाथ से सीधा युद्ध करने की बजाय पहाड़ों में जाकर उन पर छापामार हमला करते रहे। 6 माह का खेल फिर से चला। अंततः जगन्नाथ कछवा में थक हार कर 1585 के बाद मेवाड़ पर कोई सैन्य अभियान नहीं किया। प्रताप के विरुद्ध अकबर की ओर से यह अंतिम अभियान था। इसका भी वही हश्र हुआ जो दिवेर युद्ध से पूर्व अकबर द्वारा भेजे गए शाहबाज खां एवं रहीम के अभियानों का हुआ था। अकबर के प्रताप के विरुद्ध किए गए सभी अभियान या प्रयास उसके लिए निराशाजनक व जन धन की हानि देने वाले ही रहे। हल्दीघाटी युद्ध से लेकर जगन्नाथ कछवा के सैन्य अभियान तक लगभग 10 वर्ष महाराणा प्रताप निरंतर बिना झुके बिना थके संघर्ष करते रहे। कष्ट झेलते हुए भी मेवाड़ की आन बान और शान को ऊंचा बनाए रखा। अकबर जैसे शक्तिशाली बादशाह थक हार कर प्रताप की तरफ से शांत होकर बैठ गया। अकबर उस समय विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक और विशाल भूभाग का स्वामी था, परंतु 1585 के बाद जब तक महाराणा प्रताप जीवित रहे यानी 1597 तक उसने मेवाड़ पर पुनः आक्रमण करने का साहस तक नहीं किया।